नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म कन्या राशि में ही क्यों हुआ है? तो देखिए, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है। दक्षिण दिशा की द्योतक है और इसका प्रतीक चिन्ह कन्या है, अर्थात एक लड़की। स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। दूसरा नक्षत्र हस्त नक्षत्र होता है, जिसके 4 चरण आते हैं और उसके स्वामी चंद्रदेव हैं। तीसरा नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र, जिसके 2 चरण इसके अंतर्गत आते हैं पहले के, और इसके स्वामी मंगलदेव हैं। अतः कन्या राशि पर सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों ग्रहों के प्रभाव होते हैं। लेकिन हस्त नक्षत्र का पूरा चारों चरण इसके अंतर्गत आता है, इसलिए जातक पर चंद्रदेव का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जो भावना प्रधान है। कभी कभी जातक दिमाग की जगह दिल से कार्य करने लगता है। चंद्र के प्रभाव के कारण ये लोग शांत, शीतल, संकोची और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। लड़कियों जैसे थोड़ा स्वभाव होता है। चंद्रमा के ज्यादा प्रभाव के कारण ये लोग परिस्थितियों के हिसाब से ढलने वाले होते हैं। इनके में सहानुभूति, संवेदनशील तथा दूसरों से जुड़ने वाले होते हैं, मतलब कि हिल मिल के रहने वाले होते हैं। क्योंकि चंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है ना, इसलिए सूर्य और मंगल के नक्षत्र का प्रभाव भी है। अतः जातक उत्साही और महत्वाकांक्षी भी होगा। इस राशि के जातक विद्वान और विचारशील और तर्कशील, प्रेमी भी होते हैं, यानी थोड़ा रसिक स्वभाव के होते हैं। कन्या राशि वाले अपने काम और कार्यस्थल पर बहुत ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। पहले तो ये लोग जल्दी में कोई काम नहीं करते। जब तक लगता नहीं इनको कि काम ये करने योग्य है इनके, तब तक वो काम नहीं करते हैं, अपने हाथ में उस काम को नहीं लेते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि ये काम वो कर सकते हैं, इनके करने योग्य है, तो उसको पूरी पूर्णता के साथ, ईमानदारी के साथ अच्छे से करते हैं। अधिकांश क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। कठिन परिस्थितियों में भी आसान रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि बुध की राशि है और बुध तेज दिमाग देता है। बुध कौन है? बुध ग्रहों में राजकुमार ग्रह है। बुध के पास 2 राशियां हैं। पहली मिथुन राशि है और दूसरा कन्या राशि है। कन्या राशि द्विव स्वभाव राशि होती है और बुध की उच्च राशि होती है कन्या राशि, और प्रिय राशि भी है। देखिए, बुध ग्रह न शुभ ग्रह है न पाप ग्रह है। पाप ग्रह के साथ यदि बुध का युति संबंध हो तो पाप ग्रह बन जाता है, उसका प्रभाव भी अशुभ हो जाता है, उसी पाप ग्रह के समान, जिस पाप ग्रह के साथ वो बुध बैठे होते हैं, और उसी की तरफ बुरा फल देने लगते हैं। और यदि शुभ ग्रह के साथ बुध का युति संबंध हो तो वो शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं, उसी शुभ ग्रह के समान वो शुभ फल देने लगते हैं। क्योंकि बुध एक बालक राजकुमार ग्रह है। जैसे देखिए, कोई बालक होता है, बच्चा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? एकदम निश्चल स्वभाव, जिसके साथ रहेगा वैसा ही करेगा, और जिसकी संगति में रहेगा वैसे ही वो बन भी जाता है। अच्छी संगति होगी तो अच्छा करेगा, और उसकी संगति खराब लोगों के साथ होगी तो वो खराब करेगा। मतलब कि एक बालक जैसा देखेगा वैसे ही करता है। उसी तरह बुध ग्रह का भी मतलब कि नेचर होता है, स्वभाव होता है, फल देने का स्टाइल कह लीजिए, चाहे जो भी। तो बुध ग्रह भी वैसे ही फल देते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके समान वो फल देने लगते हैं। देखिए, बुध ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। बाकी और जो ग्रह हैं वो अपने दूसरे ग्रह की राशि में वो उच्च के होते हैं। कोई अपने मित्र के घर में तो कोई अपने शत्रु के घर में। लेकिन बुध ही एक ऐसे ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। जैसे बालक होता है ना, जो अपने ही घर में शेर होता है, बस बुध भी एकदम वैसे ही होते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे बुध को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कन्या राशि बुध ग्रह की उच्च और प्रिय राशि है। तो यदि बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर किसी अच्छे भाव में, केंद्र त्रिकोण में हो, तो मतलब कि उन पर कोई पाप प्रभाव न हो, तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे। मैथ, अकाउंट, लेखन, पत्रकारिता, प्रेस, सचिव आदि का कार्य जो होता है आपको सूट करेगा।
और आप इस सभी कामों में तेज भी होंगे। आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। यदि कन्या के बुध दूसरे भाव में हो तो आप बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं। नवम पंचम में भी हो तो इसका प्रभाव ऐसे ही होता है। और यदि केंद्र में बुध अपनी उच्च राशि में होकर हो तो वो भद्र पंच महापुरुष का महायोग का निर्माण करते हैं। ऐसा जातक जो जैसा कि नाम से पता चलता है भद्र पुरुष होगा। उसके एकदम मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज दिमाग वाला, सफल बिजनेसमैन, है ना। इसके आगे क्या बताएं, बस इतना समझ लीजिए, सोचिए कि जितनी अच्छाई आप सोच सकते हैं उतना सोच ले। वो सब जो है बुध जब पंच महापुरुष के भद्र योग का निर्माण करते हैं तो सब होता है। ठीक है। सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, मस्त मौला, ऐसा जातक होता है। अच्छा, एक बात, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है ना, तो इनका स्वभाव भी दोहरा व्यक्तित्व का होता है। दूसरे में बुराई खोजने की भी थोड़ा इनकी आदत होती है। ये इनका थोड़ा कमजोर पक्ष है। मेहनती, महत्वाकांक्षी, अंतर्ज्ञानी होते हैं। ये बुद्धिमान तो होते ही हैं क्योंकि बुध की राशि है। अब बुध तेज दिमाग तो देते हैं। ये लोग न्यायप्रिय और आलोचक भी होते हैं। मॉडर्न विचारों वाले होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं क्योंकि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बुद्धि बचाकर नहीं रखते हैं। अपने परिवार के प्रति भी ये लोग वफादार होते हैं। आखिर हम सबका जन्म एक खास राशि में ही क्यों हुआ है? तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, असंख्य लोग, लेकिन वो सब लोग इन 12 राशियों में ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्यों इन असंख्य लोग जब इन 12 राशियों के ही अंतर्गत आते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान का हाव भाव, चाल चलन, उठना बैठना, हंसना बोलना, हर प्रकार की गतिविधियां सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल क्यों होती है? वो इसलिए कि एक खास ग्रह, खास नक्षत्र और चंद्रमा आदि का आपस में कैसा कनेक्शन है, उससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और पिछले जन्म के प्रारब्ध, यानी हमारे कैसे कर्म थे पिछले जन्म में, उससे हमारे इस जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे, ये भी हमारे पूर्वजन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं। दुनिया का वो प्रत्येक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो अपने संपूर्ण अंगों के साथ जन्म लिया है। मतलब शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं और अच्छी बुद्धि है, यानी सारे अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, क्योंकि हमारी दिन दशा सब कुछ पूर्व जन्म के कर्म से ही निर्धारित होता है। अब हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं। आखिर आपका जन्म इस कन्या राशि में ही क्यों हुआ, जो बुध की उच्च और प्रिय राशि है ना। यदि कन्या राशि को केंद्र में लाएं, लग्न बनाएं, तो इसके पंचम में शनि की राशि मकर राशि आएगी। और मकर के स्वामी शनि होते हैं, जो दास ग्रह हैं। शनि मजदूर वर्ग और कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भी मकर राशि शनि की साधारण राशि है। ठीक है। तब पंचम भाव से संतान देखा जाता है, पंचम भाव से बुद्धि, विद्या, मतलब उच्च शिक्षा, और पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार होता है। और वहां पे शनि की साधारण राशि मकर राशि है, तो इससे ये पता चलता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में मजदूर वर्ग या किसी कमजोर वर्ग को बहुत सताया होगा, प्रताड़ित किया होगा, उसके साथ किसी प्रकार का न्याय किया होगा। अतः उसी की भरपाई आपको इस जन्म में करनी है ना। ये मत भूलिए कि शनि मजदूर वर्ग और कमजोर वर्ग के प्रति अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, यदि आप से या किसी से कुछ गलत हो जाता है तो शनि उसका दंड कैसे देते हैं? स्वयं आकर तो सामने से खड़े होकर उसको दंड तो देते नहीं। उसकी भरपाई वो अपने दशा, महादशा, ढया और 7.5 की समय दशा में उसका काम चुकता करते हैं। जो लोग तब लोग त्राही करने लगते हैं, क्योंकि इसलिए देखिए, इसीलिए तो शनि से लोग डरते हैं। यही कारण है कि शनिदेव के मंदिर में इतनी भीड़ होती है। शनिदेव की इज्जत करने के लिए लोग शनिदेव को मंदिर में लाइन लगा कर नहीं खड़े होते हैं, वो उनसे डरते हैं। कभी आपने देखा है कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या चंद्रदेव का मंदिर हो, और यदि मंदिर इन लोग का शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और चंद्रदेव का मिल भी जाए तो वहां कौन जाता है?
हमको तो नहीं लगता कि वहां कोई जानता, हम तो जाता है, हम तो कभी भीड़ देखे नहीं। लेकिन क्योंकि ये सौम्य ग्रह है, सब जानता है कि सौम्य ग्रह है, तो ये कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। लेकिन शनि जो है वो अगर अपनी दृष्टि टेढ़ी किए तो सब उलट पलट करके रख देते हैं। ठीक है, इसीलिए पिछले जन्म में जो गलती हो गई तो वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन यदि कुंडली से कुछ पता चल जाता है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और आपको इस जन्म में किसी कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग आदि इन सब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इनके साथ कोई अन्याय ना करे, न्याय करे, इनका अपमान ना करे। देखिए, पंचम में मकर राशि है ना, अब पंचम से पंचम यानी 9वें भाव में वृषभ राशि होगी, जो शुक्र की स्व राशि है और चंद्रमा की उच्च राशि है। यानी यदि आपके कुंडली में चंद्र की स्थिति और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, या दोनों की युति संबंध हो, दोनों का दृष्टि संबंध हो, है ना, चाहे बुध के साथ युति संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, तो समझे कि ऐसे में क्या होगा। मैं 100 बात को एक लाइन में बता देती हूँ कि ऐसे में आप 4 कदम चलेंगे तो आपका भाग्य आपके आगे आगे 40 कदम चलेगा। ठीक है, और यदि क्योंकि देखिए चंद्रदेव आपके लाभेश हैं, मतलब कि 11 भाव के स्वामी, और इनके नक्षत्र हस्त नक्षत्र का 4 चरण आपकी राशि में आता है। ठीक है, तो ये मेन हो गए। और मंगल का नक्षत्र भी आता है, चित्रा नक्षत्र। तो यदि मंगल और चंद्र का दृष्टि संबंध होगा तो ऐसे में जातक धनी होता है, महाधनी होता है। ठीक है, दृष्टि संबंध से। और यदि चंद्रदेव का संबंध गुरु से हो गया तो ये गजकेसी राजीव का निर्माण बंधक होता है। ठीक है, ऐसे में जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। धन्यवाद।